डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको मक्के की खेती में मक्के का बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, मक्के का वानस्पतिक विवरण के बारे में बता रहा हूँ। तो मक्के का जड़ जो है, रूट, ये इसमें 3 प्रकार की जड़ें होती हैं। मक्के में 3 प्रकार की जड़ें होती हैं। जैसे ये जो मैंने एक सांकेतिक फिगर बनाया है, सबसे पहला है सेमिनल रूट्स। सेमिनल रूट्स क्या है? रेडिकल, जो मूलांकुर है उससे इसका विकास होता है। दूसरा है फाइबरस या एडवेंटिशियस रूट, या जिसको झकड़ा जड़ें कहते हैं, फाइबरस रूट कहते हैं। ये अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे जो इंटरनोड्स होते हैं, नोड्स जो पर्वसंधियाँ होती हैं वहाँ से निकलती हैं। और इसके बाद ज़मीन के ऊपर 2 नोड्स यानी 2 गांठों से एक जड़ निकलती है, जिसे हम ब्रेस रूट या प्राप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेस या प्राप रूट। इसको यहाँ पे देख लीजिए, ये ऊपर 2 गांठों से 2 जड़ें ये पौधे को सहारा देती हैं, इसे ब्रेस रूट या प्राप रूट कहते हैं। और जो मूलांकुर से जड़ निकलती है उसे सेमिनल रूट बोलते हैं। और तथा ज़मीन के अंदर गांठों से जो जड़ें निकलती हैं उसके फाइबरस रूट या एडवेंटिशियस रूट, या इसी को अपस्थानिक जड़ें भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये मक्के का जड़ हो गया। चूँकि ये पोएसी घास कुल का पौधा है, इसलिए इसमें मूसला जड़ें नहीं होती हैं। ठीक है। अब दूसरा जो है, इसका भाग है स्टेम यानी तना। मक्के का तना बेलनाकार या सिलिंड्रिकल होता है। इसमें तमाम नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। नोड्स की संख्या, नोड्स मतलब पर्वसंधियाँ, गांठें, लगभग 13-14 गांठें पाई जाती हैं। और प्रत्येक नोड्स यानी प्रत्येक पर्वसंधियों पर आल्टरनेट क्रम में, एकांतर क्रम में पत्तियाँ निकली होती हैं। ठीक है। और एकांतर क्रम में ही निकलती हैं। और इसमें जो है ये लीफ क्या है? लीफ भी वही है कि ये नोड्स कक्षस्थ जो उनके गांठ होते हैं, उनके कक्ष से लीव्स निकलती हैं। ये लंबे होते हैं, सिंगल लीव्स, एकांतर क्रम में निकलती हैं। अब मक्के में जो मेन कंपोनेंट है इसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन का, वो और एक चीज़ और है, इनके पत्तियों को ऊपरी सतह पर रोएं यानी जो रोम्स पाए जाते हैं, जिसको हेयर्स कह सकते हैं, रोएं पाए जाते हैं। और फ्लावर, मक्का जो है एक मोनोसियस क्रॉप है। क्या है? मोनोसियस का मतलब जब एक ही पौधे पर नर और मादा पुष्प अलग अलग लगे हों तो उसको मोनोसियस कहते हैं। ठीक है। डायोसियस क्या है? डायोसियस जैसे कद्दू वगैरह है, इसमें नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर लगे होते हैं। तो मक्का मोनोसियस है। इसको आप जरूर हमेशा पूछता है, मक्का क्या है? मोनोसियस। यहाँ मैंने ये मेल का चिन्ह है, ये फीमेल का, यानी नर और मादा अलग अलग उसी पौधे पर होते हैं। ये भी जान दीजिए, नर और मादा अलग अलग उसी पौधे यानी सेम प्लांट पे हों तो उसे मोनोसियस कहते हैं। और इसमें जो है पुंकेसर की संख्या 3 होती है। क्या होती है? 3 होती है। और मक्के के फूल में जो मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है, नर पुष्पक्रम होता है, उसे टैसल बोलते हैं, TASSEL। और एक चीज़ और यहाँ बता दें, जो फीमेल फ्लावर होता है, या कह सकते हैं कि मादा पुष्पक्रम है, उसको ईयर या कॉब बोलते हैं, COB, कॉब। तो ये टैसलिंग स्टेज इज ऑलवेज बिफोर देन कॉब स्टेज, यानी अपीयरेंस ऑफ टैसल इज ऑलवेज बिफोर देन कॉब स्टेज। कहने का मतलब मादा पुष्पक्रम से 1 सप्ताह पूर्व, लगभग 1 सप्ताह पूर्व ये टैसल यानी नर पुष्पक्रम इसका निकल जाता है। तो ये ध्यान देने योग्य है।
और यहाँ पे मैंने फिगर से भी इसको बताया है, इसको ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए एक मक्के का पौधा है, यहाँ देखिए ये ऊपर धान की बालियों जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसको टैसल बोलते हैं, टैसल या नर मंजरी कहते हैं, ठीक है। और जो चावल जैसा इस पे जुड़ा होता है उसको एंथर बोलते हैं, और जिस टहनी जैसी एक आकृति होती है, जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ये है, ये क्या है, ग्लूम्स है, और इस पे ऐसे 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 ये लगे हुए हैं, तो इसको एंथर बोलते हैं, ANTHER, एंथर बोलते हैं। और ये जो जिस पर लगे होते हैं सो ग्लूम्स कहते हैं। पूरे को इसमें जैसे ये इस तरह रहता है ऐसे, ये पूरा नर मंजरी है, टैसल, यही नर पुष्पक्रम है जो मक्के में एकदम ऊपर की तरफ होता है, एपिकल बड के आगे। और इसके बाद जो पत्तियों के कच्छ से काब्स निकलते हैं, यानी ईयर, काब COB या EAR, ईयर, ये मादा जननांग होता है। इसके ऊपर कुछ बाल जैसी रचनाएं लगी होती हैं, उसको सिल्क बोलते हैं। जैसे कोई आप मक्के का भुट्टा देखिए तो उस पर जो है गोल्डन कलर का हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे हम सिल्क कहते हैं। सिल्क क्या है, ये एक स्टिग्मा का बढ़ा हुआ रूप होता है। तो ये मक्के का पूरा बायोलॉजी है उसका फ्लावर के बारे में। और एक चीज़ और यहाँ बता दें, मक्के के फल को क्या कहते हैं, कैरियाप्सिस बोलते हैं, कैरियाप्सिस। और मक्का जो है एक बीजपत्री होता है, यानी मोनोकाटिलिडनस होता है, मोनोकाट होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या है मक्के के लिए, जर्मिनेशन यानी अंकुरण के समय 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और ग्रोथ और डेवलपमेंट के समय 32 डिग्री टेम्परेचर। इसका जो एनुअल रेनफॉल या वार्षिक वर्षा इसके लिए 125 से 150 सेंटीमीटर चाहिए। बेसिकली जो है मेज इज ए खरीफ सीजन क्रॉप, मुख्य रूप से मक्का एक खरीफ ऋतु की फसल है, लेकिन इसको हमारे देश में तीनों ऋतु में उगाया जाता है, यानी खरीफ, रबी, जायद। तो ये हुआ बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, इसको आप अपने कॉपी पे लिख के इसको तैयार करिए। थैंक यू।